हेलो दोस्तों, रिवीजन यूपीएससी आईएएस में आपका स्वागत है। आज अब हम सबको पता है कि भाई देखो G20 जैसा बड़ा सा त्यौहार जो है भारत में मनाया गया है और इसके अंदर बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए गए हैं। और सबसे बड़ा मेजर डिसीजन जो मुझे लगता है ना, वो ये है इंडिया का, मिडल ईस्ट का, यूरोप का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली ये है क्या क्या हम सच में जो है यूरोप से कनेक्ट होने वाले हैं, सड़कों से, रेलवे से? इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ क्या है, देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को अनाउंस किया कि कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है, जो कि स्पैन करेगा इंडिया से यूरोप को तक, बीच में पड़ेगा वेस्ट एशिया। तो इंडिया से हमें जाना है यूरोप, बीच में पड़ जाएगा वेस्ट एशिया, है ना। वो जल्दी से हम लॉन्च करने वाले हैं। और इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई वहाँ पे रेलवेज़ को वो यूज़ करेंगे, शिपिंग के जो कॉरिडोर्स होते हैं, जहाज़ के जो कॉरिडोर्स होते हैं, उनको वो यूज़ करेंगे, ताकि फिजिकली लिंक हो जाए यूरेशियन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे डिजिटल कनेक्टिविटी हम बढ़ाएंगे और अपने आपस में ट्रेड बढ़ाएंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन का भी ट्रेड बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रेड भी बढ़ेगा। तो ऑफिशियली इसको टर्म, इसके लिए नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये, इसको देखा जाए तो दोस्तों, ये जो है एक स्पाइस रूट, मसाले का जो रूट है, उसके इक्विवेलेंट हम मान के चल रहे हैं। जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ऐसे ही ये वाला एक प्रोजेक्ट है जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो होगा, रेलवे लिंक बिछाई जाएगी पूरी अरेबियन पेनिनसुला के थ्रू, है ना। और फिर उसको जहाज़ों से, शिपिंग पैसेजेस से लिंक कर दिया जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये यूरोप है। जल्दी से एक बार थोड़ा सा यूरोप को देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ है स्पेन, ये है पोर्चुगल। हम, मुझे पता है कि भाई बहुत मुश्किल होता है सब नाम ऐसे बार बार, लेकिन जितनी बार बार आप मैप को देखोगे उतना ही याद रहेगा। तो स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, फ्रांस हो गया। देखो ये फ्रांस की बॉर्डर है ना, यहाँ पे हिटलर घुस गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। फिर ये है इटली, इटली आप बार बार देखोगे अभी, है ना, इटली। ग्रीस पता होना चाहिए, ग्रीस कहाँ पे है। और ये मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी सबसे ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश इसको घेरते हैं, सबसे ज़रूरी। दिस इज़ मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट यहाँ पर है ना। और ये जो है टर्की है। टर्की देखो दो हिस्सों में आता है, यूरोपियन टर्की है और अफ्रीकन टर्की, एशियन टर्की। तो ये एशिया हो गया, है ना। इसमें सीरिया दे रखा है, जॉर्डन दे रखा है, लेबनान छोटा सा दे रखा है, सिप्रस जो है आपका, देखो सी के अंदर है, सिप्रस है। ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी की चारों तरफ का जॉर्जिया है। अर्मीनिया तो पीछे की साइड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा देख लिया करो। अब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, सब नाम आप पढ़ लिया करो। नॉर्थ सी, यूके, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ऊपर की ओर है ना, ठीक है। बे ऑफ बिस्के आप देखोगे, ये सऊदी अरेबिया है, इस साइड यमन है, ओमान है। ओमान के ऊपर आपका यूएई आता है, यूएई के ऊपर आपका कतर आता है, कतर के ऊपर आपका बहरान आता है, और बहरान के ऊपर कुवैत आता है, ठीक है। बी क्यू KBQ, ऐसे याद रख लो, कुवैत, बहरान, कतर, ठीक। और यहाँ पे आपका इराक अंदर की ओर आता है। देखो इराक जो है इस साइड है, अंदर की ओर है ना। और लेफ्ट साइड में पूरा ये बनता है। देखो मैंने सिप्रस बताया था, छोटा सा आइलैंड सिप्रस है। दिस इज़ सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान। फिर यहाँ पे देखो इज़राइल है, और जॉर्डन पीछे की ओर है। याद रखना, ये जो जॉर्डन है, ये मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता है, पीछे की ओर है, ठीक है। फिर ये है जॉर्जिया और अज़रबैजान। तो ये मिडल ईस्ट एक तरह से हम देख लिया। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से होने वाला है, देखो मुंबई से जुड़ेगा, ये दुबई जाएगा, जेबल अली, है ना। और ये जुड़ रहा है इसमें अल गहवैत, फिर है हरद। ये देखो यहाँ से तो जाएगा शिप, जहाज जाएगा, ठीक है। फिर ये जुड़ गया रेल से या रोड से, हरद हो गया, रियाद हो गया, है ना, कैपिटल होगी सऊदी अरेबिया की। फिर रियाद के बाद ये फिर अल हदीथ आ गया, फिर हाइफा आ गया, हाइफा पोर्ट हो गया, है ना। फिर से समुद्र हो गया, सी रूट हो गया। ये जो डैश्ड लाइन है, ये सी रूट है, और ये वाली रेल रूट है, इसमें दे रखा है। फिर पायरियस जो है ग्रीस में एक पोर्ट है, ठीक है। पायरियस जो है ग्रीस का पोर्ट है, और ये उसके थ्रू यूरोप के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये रेलवे ट्रैक्स हो गए, आपके शिपिंग कॉरिडोर्स हैं, दीज आर द शिपिंग कॉरिडोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी, जिसके थ्रू हम, इसके थ्रू हम ये दोनों को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये जो है स्पाइस रूट था, कभी कभी हुआ करता था, मसालों का रूट हुआ करता था, देखो सबसे ज़्यादा इंडिया का।
तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि भाई कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो होगा इंडिया टू यूरोप जाएगा वेस्ट एशिया के थ्रू, हम जल्दी से इसको लॉन्च कर देंगे। एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैंने बताया कि भाई रेलवे ट्रैक और शिपिंग कॉरिडोर्स को इसमें इस्तेमाल करा जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, वो सब हो गया, हम इधर उधर ले जा सकें। इसका ऑफिशियल टर्म आप रट लो भाई दिमाग में, क्या नाम है अब आपके दिमाग में अच्छे से आ जाना चाहिए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसको एक मॉडर्न डे स्पाइस रूट कहा गया है और ये चाइना के बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव जैसा है, ये मैं सब आपको अभी बता चुका हूँ। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखोगे तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट 21, देखो दिस इज, ये है चाइना का इकोनॉमिक एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव। किस तरह से चाइना ने पूरा जो है जाल बिछाया था सब जगह से, समुद्र हो या आपकी सड़कें हों। तो इस प्रोजेक्ट को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखो भाई ये कहा कि ये कॉरिडोर जो है, देखो ये सब ना पॉइंट आपको एसए में या फिर इन क्वेश्चंस में हम छोटे छोटे यूज़ कर सकते हैं कि मोदी जी ने कहा कि भाई कॉरिडोर जो है एक सस्टेनेबल वे दिखाता है पूरी दुनिया को और ये बहुत ही बड़ी डील है। और बाइडन ने भी कहा कि दिस इज़ अ रियली बिग डील, बहुत ही बड़ी डील है। और यूरोपियन जो चीफ हैं, यूरोपियन कमीशन जो चीफ है जिनका नाम है वॉन डेर लेन, इन्होंने कहा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर हिस्टोरिक से बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है ये। तो अब पूछोगे कि सर इसको पूरा कब होना है, कब होगा। देखो भाई अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल टाइमलाइंस तो नहीं दी गई है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा और कैसे जो हो प्रोजेक्ट जो होगा इसको फंड पैसे मिलेंगे, कहाँ से पैसे मिलेंगे, ये अभी पूरी तरह से क्लैरिटी इसकी नहीं आई है। लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं बहुत सारे वो हिंट कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो रेलवे लिंक्स हैं, है ना, जो ऑलरेडी जो रेलवे ट्रैक्स बने हैं या फिर जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वेस्ट एशिया में, इनको वो इस्तेमाल करेंगे सीमलेसली ताकि इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराते हैं। मतलब जो आपके पास है ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं, अलग से अभी फ़िलहाल बनाने का कुछ ज़्यादा ज़रूरत ऐसी लग नहीं रही है, ठीक है। और फ़ायदा क्या होगा, देखो मान लो कि अगर आपने अरब पेनिनसुला में, देखो मैं अरब उसमें आता हूँ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। तो ये जो होता है दोस्तों, देखो यहाँ से जब हम जाते थे सुएज़ कैनाल कब पड़ता था, है ना। अब अगर हम लैंड रूट इस्तेमाल करने लग जाएंगे, देखो अरब, अब हम यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से सीधा अंदर घुस जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई जो सुएज़ कैनाल होता था, जो सुएज़ कैनाल था जिसमें पूरी कंजेशन रहती थी, देखो एक बार ये जहाज़ अटक गया था तो पूरा जो है कंजेशन, सारे जहाज़ अटक गए थे, जो कंजेशन रहती थी अब वो जो है डीकंजेस्टेड हो जाएगा। तो एक तरह से इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप तक ये अच्छे से लिंक कर देगा और इस बार सुएज़ कैनाल भी जो है डीकंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही गेम चेंजिंग रीजन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो कि ट्विटर पे ट्वीट किया गया है और भी ट्विटर पे ट्वीट किया गया है किस तरह से भाई इंडिया है, यूएसए है, यूएई है, इसमें कौन कौन से देश मिल गए हैं। देखो इंडिया है, यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, ये तो याद रख लो फिग से, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कमीशन। बाकी आपके यूएई, सऊदी अरेबिया तो है ही, यूएसए, इंडिया, ठीक है। इन्होंने एमओयू साइन करे हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने एमओयू साइन करा है, ठीक है। इंडिया है, यूएसए, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और फिग है, फ्रांस, जर्मनी, इटली है, यूरोपियन यूनियन कमीशन है। इन्होंने एमओयू साइन करा है इस चीज़ के लिए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। किस किस को जोड़ेगा पता लग गया, एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप को, ठीक है। और इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बनने वाली हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड के मामले में, और हम खासकर क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोडक्शन को भी इसके थ्रू हम प्रमोट कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा बहुत सारा है कि अभी देखो जब भी कोई बड़ा कॉरिडोर बनता है ना उसके कई फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदे तो मैंने गिनवा दिया, दूसरा होगा कि लॉजिस्टिक्स बहुत बनेंगे, इसके चक्कर में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स बन जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ग्रो करेगा, है ना, भारत की क्षमता बढ़ेगी। और भारत के कई इनिशिएटिव जैसे कि सागरमाला जो है, पोर्ट लेड प्रोस्पेरिटी है, आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इन सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। क्योंकि नया प्रोजेक्ट आएगा तो पोर्ट बनेंगे, इसमें हम अपने खुद के इक्विपमेंट्स बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत होगा, मेक इन इंडिया भी हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसकी बात करते हो, इसमें दो सेपरेट कॉरिडोर्स होने वाले हैं। देखो भाई एक तो है ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो सर ये ईस्ट कॉरिडोर क्या है, देखो भाई साफ सीधी बात है, इंडिया ईस्ट में पड़ रहा है ना, तो ये है ईस्ट कॉरिडोर, ये जुड़ेगा यहाँ तक। तो ये जो है इंडिया से वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक जब जुड़ रहे हैं उसको हमने कहते हैं ईस्ट कॉरिडोर। अब ये जब ये जुड़ गया तो ये अब इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक मान लो ईस्ट कॉरिडोर है और यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है, तो दिस इज़ नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो नॉर्दर्न कॉरिडोर क्या है, वेस्ट एशिया से यूरोप तक कनेक्ट हो रहा है, वो है नॉर्दर्न कॉरिडोर।
तो इसमें एक रेल लाइन होगी जो कि पूरी तरह से रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क का उदाहरण दुनिया में बनने वाली है। बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है ये दोस्तों। तो अभी हुआ क्या है, देखो आपको दो नाम पता होने चाहिए। एक तो है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो जो प्रेस में ये रिलीज़ किया गया सैटरडे को कि भाई बाइडन जो था, मतलब बेसिकली बाइडन ने के जो वाइट हाउस है, बाइडन ने कोशिश शुरू कर दी थी इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की पहले ही। और ये जो प्रोजेक्ट है एक US लेड इनिशिएटिव का हिस्सा है जो कि है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्होंने जब हिरोशिमा में G7 जब हिरोशिमा समिट हुआ था 2023 में, इन G7 लीडर्स ने बहुत कमिटमेंट लिया था कि भाई हम जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ और PGII को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए इन्होंने वो कहा था। और इसका ये पार्ट है, मतलब बेसिकली अमेरिका का द्वारा किया गया एक प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट है। अमेरिका कोशिश कर रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम तोड़ें या फिर कम्पीट करें। तो उसका एक छोटे से हिस्सा में इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को जोड़ दिया यूरोप से, क्योंकि इंडिया तो अमेरिका का साथ ही है। तो अगर आप बात करोगे, एक साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं वाशिंगटन DC विल्सन सेंटर में, माइकल क्यूगलमैन, इन्होंने कहा कि अगर जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसकी वजह से इंडिया और मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है और ये एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने वाला है। तो अब देखोगे कि भाई जो प्रोफेसर माइकल टेंचम जो कि पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में 2021 में ही कह दिया था कि इंडिया अरब मेडिटेरेनियन मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो हो सकता है मुंबई यूरोपियन मेनलैंड के बीच में, और ग्रीक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के थ्रू। ग्रीस का कौन सा पोर्ट है, चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको बताया था ग्रीस का पोर्ट है पायरियस, ठीक है, ग्रीस का पोर्ट हो गया पायरियस। और बताओ इज़राइल का पोर्ट का नाम बताओ, इज़राइल का पोर्ट का नाम है हाइफा, ठीक है, इज़राइल का पोर्ट का नाम है हाइफा। और दुबई का पोर्ट तो है ना, दुबई का पोर्ट तो है, पोर्ट रशिद। तो ये तीनों पोर्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन्होंने पहले ही ये 2021 में बोल दिया था, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों पोर्ट अब जुड़ी जाएंगे, है ना, तो इसका फ़ायदा तो हो ही जाएगा। एक बहुत ही बड़ा पैराडिम शिफ्ट आने वाला है कि किस तरह से यूरोप से हम जुड़ के। और बेसिकली ये भी देखा गया कि भाई अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट जो था नॉर्दर्न इजराइल में जनवरी में ख़रीद भी लिया था, जैन में ख़रीदा था ना। तो इसलिए अब भारतीय सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किस तरह से पायरेस पोर्ट जो है उसमें भी हम अपने कुछ किरदार अपना ज़्यादा निभा पाएँ, ताकि हम यूरोप तक अपनी शिपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो ये अच्छा टॉपिक था, बहुत ही सेंसिबल टॉपिक था। और आप पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, हार नहीं मानना है। छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐसे करते रहते हैं, धीरे धीरे करके हमारा ज्ञान का समुद्र जो है वो बढ़ते रहता है दोस्तों, ठीक है। चलो अब आप पढ़ लो, टाटा बाय बाय नमस्ते, फिर मिलते हैं।